To concentrate hydrogen peroxide, following steps are employed very cautiously. अच्छा, मैंने क्यों बोला कि आपको कॉशन लेनी है, आपको कॉशियसली इस काम को करना है? आपको रीजन पता है इस बात का? अनस्टेबल लिक्विड है वो, लिक्विड है H2O2 अनस्टेबल ब्रेक कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप गर्म कर दो पानी उड़ जाएगा एक ही बार में, ऐसा नहीं होगा, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। लिखिए ए स्टेप में evaporation on a water bath. इसके सामने, अच्छा इसके नाम से पता चल रहा है कि भाई जैसे हम क्या करेंगे, वाटर जो बात होगी उस पर उसे बहुत धीरे 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 करके हौले हौले करके उसे गर्म करेंगे तो थोड़ा बहुत पानी बाहर निकल जाएगा। इसके सामने लिख दीजिए अप्रॉक्सीमेट 30% concentrated hydrogen peroxide is formed. B step, dehydration in a vacuum, desiccator. आप लोगों ने तो खैर ये मशीन नहीं देखी है, हमने जो है ग्रेजुएशन में तमाम एक्सपेरिमेंट करे थे। तो वैक्यूम डेसिकेटर में एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट रख दिया जाता है और वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे एनहाइड्रस ZnCl2 हुआ या POCl3 हुआ, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये हमारी क्लास में बेटा IS नाम से किसने ज्वाइनिंग करा है? क्या कोई आतंकवादी घुसा है क्या? देखना मैं गलत लिखता हूँ क्या? हमारी क्लास में IS नाम से कौन बच्चा एंट्री किया है? ये उपपटंग नाम से हमारे यहाँ से कौन आने लग गया? हाँ है IS। एक सेकंड लाओ, देखता हूँ कौन हो गया। सर मैंने रीनेम कर लिया, वो गलती से IS डल गया। मैं कौन हूँ? सब भूल गए। अच्छा किया बेटा, बड़ा मैं रिमूव ही कर रहा था तेरे को। एक सेकंड, और तो मैं उपपटंग नामों से देख लूँ जरा। ठीक है, हाँ, वैक्यूम डेसिकेटर एक मशीन होती है जिसके अंदर एयर एंटर नहीं करती, डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल देते हैं, वो पानी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। देखिए सी स्टेप, सर आपने डिहाइड्रेटिंग एजेंट के नाम क्या बताए थे? एनहाइड्रस ZnCl2, कैल्शियम क्लोराइड, POCl3, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत सारे होते हैं, लंबी लिस्ट है बेटे। तीसरे सी लिखिए, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। डिस्टिलेशन मतलब गर्म करना प्रेशर घटाकर, जिससे कि पानी जल्दी एवोपरेट हो जाता है। इस यहां तक आते आते लगभग हम 99% प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड तक पहुंच जाते हैं। और डी स्टेप में रिमूवल ऑफ लास्ट traces of water, removal of last traces of water, जो थोड़ा सा वाटर बचा हुआ है उसको भी रिमूव कर देते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि हम इस पूरे को फ्रीज करते हैं, तो जो भी पानी होता है वो आइस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। इसमें आप लिख दें इन दिस, इन दिस
In this method, traces of water is removed by using freezer. तो फ्रीजर क्या करेगा? वाटर को आइस के फॉर्म में रिमूव कर देगा. एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप जरा देखें ध्यान से. सर प्लीज रिपीट करवा दीजिए वाले. कोई कर दो बेटा भाई. वो डीप फ्रीजर यूज किया है बेटा बर्फ बनाने के लिए, और कुछ नहीं करा है. कोई बच्चा रिपीट कर दे जल्दी से. In this method, traces of water is removed by using freezer. ओके. आप सभी इस बात को यहां तक के डिस्कशन में समझ चुके हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड एक अनस्टेबल लिक्विड है. जरा सी भी सनलाइट एयर के कांटेक्ट में आने पर ये अनस्टेबल हो जाता है. तो इसकी स्टोरेज बड़े ध्यान से करनी होती है. देखिए, स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड. तो लिखिए, इट इज केप्ट इन वैक्स lined dark colored bottles. So एक बार रिपीट कर देंगे सर. It is kept in wax lined dark colored bottles because the rough surface of glass bottle catalyze its decomposition. मतलब ये बताया मैंने कि हाइड्रोजन परऑक्साइड को कांच की, ग्लास की बनी हुई बोतल में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो ग्लास होता है वो सिलिकेट से मिलकर बना होता है, और सिलिकेट हाइड्रोजन परऑक्साइड की डिकम्पोजिशन की रेट को बढ़ा देता है. क्या कहा मैंने अभिषेक गोयल? ग्लास सिलिकेट से बना होता है, और सिलिकेट जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन को कैटलाइज कर देता है. इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसी बोतल यूज करते हैं जिसकी इंटरनल लाइनिंग्स में क्या चीज कोटेड होती है? वैक्स. सर हाँ जी, लास्ट लाइन रिपीट करवा दीजिए प्लीज. कर दो बिकॉज द बेटा. रफ सरफेस. कोई बच्चा कर दीजिए. Because the rough surface of glass bottle catalyzes its decomposition. एक और पॉइंट लिखें, फॉस्फोरिक एसिड, ग्लिसरॉल, फॉस्फोरिक एसिड, ग्लिसरॉल एंड एसिटेनिलाइड are added in hydrogen peroxide to retard the rate of decomposition of hydrogen peroxide. These compounds act as negative catalyst
negative catalyst. आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक अनस्टेबल लिक्विड है। इसको स्टेबलाइज करने के लिए आप फॉस्फोरिक एसिड, ग्लिसरॉल, एसिटेनिलाइड, इनमें से किसी की भी कुछ ड्रॉप्स मिला दीजिए। जो कैसे बिहेव करते हैं? नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट कौन होता है? जो रिएक्शन की रेट को कम कर देता है। कम करे। ठीक है, अब लिखे तीसरा पॉइंट, presence of heavy metal ions such as platinum, gold, lead, barium must be removed because they accelerate the rate of decomposition of hydrogen peroxide. हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है भाई। हेडिंग डालें, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सर हेवी मेटल जो आयंस हैं ये एक्सेलरेट क्यों करते हैं? एक्चुअली ये क्या करते हैं, जो ये पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको कम कर देते हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एक ऐसे पाथ से रास्ते से ले जाते हैं जिसमें कम एनर्जी मतलब कम एनर्जी की जरूरत होती है और रिएक्शन जल्दी कैटलाइज हो जाती है। जैसे तुमने शायद तो केमिकल बोलो सर हेवी मेटल आयंस जो होते हैं उनके क्या वैकेंट डी ऑर्बिटल भी इसमें कोई रोल प्ले करता है? वीकेंड के अलावा इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी होना, वेरिएबल वैलेंसी शो होना, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होना, इस करके ये कैटलिस्ट की तरह काम कर जाते हैं। कैटलिस्ट होने के बहुत इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है? टू शो वेरिएबल वैलेंसी। अब जैसे 12th क्लास में एक टॉपिक पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो वहां ये हम सिखाते हैं कि कोई एलिमेंट कैटलिस्ट कब बनता है, जब वो क्या शो करने में कैपेबल हो जाता है? वेरिएबल वैलेंसी। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फर्स्ट, it is a thick syrupy liquid। syrupy समझते हो? विस्कस, जैसे सिरप होता है ना, गाढ़ा गाढ़ा सा। देखो जहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है वहां पर गाढ़ापन तो आना ही है, क्योंकि वहां पर पार्टिकल एसोसिएट कर जाते हैं ना, तो विस्कोसिटी बढ़ जाती है। लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ए थिक सिरपी लिक्विड with tinge of blue color। एक tinge का मतलब समझ लें। हाइड्रोजन पेरोक्साइड वैसे तो कलरलेस है, लेकिन अगर आप इसे देखोगे ध्यानपूर्वक तो इसके लाइक हल्की सी इसमें जो झलक होगी, जो शेड होगी, वो क्या कैसी आ रही होगी? ब्लू कलर की। ब्लू कलर। लिखे, इट इज मोर विस्कस, लेस वोलेटाइल एंड लेस वोलेटाइल देन दैट ऑफ वाटर। पानी की विस्कोसिटी दे रखी थी क्या उन टेबल में? यस सर। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की भी होगी। यस सर, दी है। सर दी है। H2 पानी की सबसे ज्यादा। इट इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। से कम थी। It is
completely soluble in water, alcohol and ether. अब हम इस चैप्टर के लास्ट सेगमेंट पर हैं और लेट मी टेल यू, ये जो सेगमेंट है ये इस चैप्टर का सबसे प्रीशियस पार्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तो अगर मान लीजिए 20 बार क्वेश्चन अगर इस चैप्टर में से आया है तो 20 बार में से 15 बार इसी आर्टिकल में से क्वेश्चन आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लिखिए सर वाटर में सॉल्युबल था हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर सॉल्युबल। यस सर। क्यों सॉल्युबल है बताओ? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन अभी अभी आप पढ़ चुके हो, फिर से मैं लिख दे रहा हूं। H2O2 गिव H2O plus O2, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। सेकंड, एसिडिक नेचर। It is a very poor acid having dissociation constant 1.5 10 to power minus 12 at 298 Kelvin. तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत ही खराब एसिड है, पानी के कांटेक्ट में आने पर हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, प्लस बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन प्लस, रेस्ट ऑफ द पार्ट इज HO2 minus 1। तो इस बेसिस पर क्या आप में से कोई बच्चा इस रिएक्शन को बता पाएगा? बिल्कुल सेम पैटर्न। एसिड बेस मिलके सॉल्ट बनाते हैं ना भाई। NaHO2 plus H2O। NaHO2 plus H2। एसिड H देगा तो एक H देने के बाद क्या बचता है? HO2 minus 1 और उससे क्या जुड़ जाएगा? Na। आप चाहो तो 2 मोल लेकर भी रिएक्शन करा सकते हो। 2NaOH plus H2O2 give Na2O2 plus 2H2। सर ये HO2 को क्या कहते हैं? इसको बेटा HO2 माइनस हाइड्रो पेरोक्साइड लिख दो बेटा, सोडियम हाइड्रो पेरोक्साइड। ये तो आप जानते ही हो है ना, सोडियम पेरोक्साइड। लिखिए oxidizing and reducing character। oxidizing and reducing character of hydrogen
peroxide। देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों तरीके से अलग अलग रिएक्शन में बिहेव कर सकता है। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं इसका फर्स्ट पार्ट, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लिखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड act as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन लेने में कैपेबल होता है। act as an oxidizing agent both in acidic as well as in alkaline medium। In acidic medium, in acidic medium, अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिडिक मीडियम में रखा जाए तो एसिडिक मीडियम में रखने पर यह वाटर फॉर्म करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर आप देख पा रहे हो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसलिए कैसे बिहेव कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बी, इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब किसी बेस के कांटेक्ट में आएगा जब किसी बेस के कांटेक्ट में आएगा तो हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट करता है। हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट करेगा। अब जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह कार्य करता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है एसिडिक मीडियम में भी काम कर सकता है और बेसिक मीडियम में भी काम कर सकता है। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे कार्य करता है? दिमाग से करोगे तो चीजें आसान होंगी और अगर रट्टू टूटा पना करा तो दिक्कत हो जाएगी। दोनों का मिक्सचर होना चाहिए आपके अंदर। समझदारी से रटना हमेशा फ्रूटफुल होता है। देखिए कैसे, मैं कुछ एग्जाम्पल्स लूंगा इस एसिडिक मीडियम के। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजेस फेरस सल्फेट into फेरिक सल्फेट। पूरी केमिस्ट्री में फेरस का ऑक्सीडेशन हमेशा फेरिक में ही होता है। एक बार मैं पूरी स्टेप वाइज रिएक्शन करके दिखाऊंगा, उसके बाद फिर हम डायरेक्ट करना सीख लेंगे। हमारी जो मेन इक्वेशन है वो ये है, ये मेन इक्वेशन है हमारी। ये आपको रटी जानी चाहिए अब तक। याद हुई भी है ये? देखिए,
स्टेप फर्स्ट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ब्रेक होके देता है वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। स्टेप सेकंड, जो फेरस सल्फेट आपने लिया एसिडिक मीडियम में इस नेसेंट ऑक्सीजन को अटैक करता है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ने प्रोवाइड की थी और बनाता है फेरिक सल्फेट प्लस फेरिक सल्फेट बन जाएगा प्लस बचा के क्या चीज H2O। अब एक काम करिए, दोनों इक्वेशन को ऐड करिए। ऊपर वाली रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया क्योंकि इसने नेसेंट ऑक्सीजन दिया, और नीचे वाली क्या हो गई, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब क्या कहते हैं, एक सेकंड, पहले वाले केस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीजन प्रोवाइडर है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एक्शन दिखा रहा है, और फेरस सल्फेट का रिडक्शन हुआ, फेरस सल्फेट का फेरिक सल्फेट में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये +2 स्टेट में फेरस और ये +3 स्टेट में फेरिक, तो फेरस सल्फेट का ऑक्सीडेशन हुआ है, और वो ऑक्सीडेशन किसने करा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ने। यहाँ पर ये ध्यान से देखिएगा, ये -1 स्टेट में है और यहाँ ये किस स्टेट में है, -2। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यहाँ पर क्या हुआ होगा, रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो कैसे बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए नेट इक्वेशन बोलिए, क्या नेट इक्वेशन आएगी, फेरस सल्फेट ऐड करिए H2O2 H2SO4 विल गिव यू, क्या बनेगा भाई, वाटर प्लस फेरिक सल्फेट। नोट करें। चेक कर लीजिए रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं। ऑक्सीजन की वो देख लीजिए, टोटल हाइड्रोजन देख लीजिए, उसके हिसाब से क्या हो जाना चाहिए, ट्वाइस। अब बैलेंस हो गया होगा बेटा, देखिए देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो बताने जा रहा हूं अगले एग्जाम्पल, वो भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजेस पोटेशियम फेरोसाइनाइड into potassium ferricyanide. Potassium ferricyanide. Potassium ferrocyanide. अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, +4 आयरन का X, साइनाइड का -6 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +2, X इज इक्वल टू
+3। तो +2 से +3 होना क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड reacts with hydrogen peroxide in acidic medium to form ferricyanide plus K2SO4 plus water. एक एक रिएक्शन की कई कई बार लिखकर प्रैक्टिस करनी है। थर्ड एग्जाम्पल एसिडिक मीडियम का। सर इससे पिछली वाली स्लाइड निकाल दीजिए एक बार। तो इससे पहले वाली। ओके सर। लिखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड अटैक एसिडिक पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन to release iodine gas Ki plus sulfuric acid लिख लेके याद करना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड K2SO4 plus iodine gas plus water। तो यहां पर आयोडाइड -1 स्टेट से किस में आ गया? 0 में। तो आयोडाइड से आयोडीन बनना ऑक्सीडेशन हो गया। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? H2O2। और पोटेशियम आयोडाइड क्या है यहां पर? रिड्यूसिंग एजेंट।